दोस्तों, ये वीडियो उस्मान भाई के आर्डर पर बनी है, किसी की दिल आजारी के लिए नहीं, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। अगर आप लोगों को भी इस तरह अपने नाम का जोक्स बनानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। नौकरानी ने एक दिन सेठ की बीवी से कहा, मैडम अब आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। घर की मालकिन ने मुंह बनाते हुए पूछा कि ओ भाई क्यों बढ़ा दूं, ऐसा कौन सा तीर मारती है तू। नौकरानी ने बहुत रौब से कहा, मैडम इसकी 3 वजह है। घर की मालकिन ने हैरान होकर नौकरानी से पूछा, बोल तो सही कौन कौन से हैं, मैं भी तो जान लूं। नौकरानी ने बहुत प्यार से घर की मालकिन को बताया, मैडम पहली बात यह है कि मैं कपड़ों को आपसे बेहतर इस्त्री करती हूँ। घर की मालकिन बोली, ये बात तुमको किसने की। नौकरानी मुस्कुराती हुई बोली, जी साहब जी ने, यानी आपके शोहर ने। घर की मालकिन का ये सुनते ही चेहरा उतर गया, लेकिन फिर पूछा, और दूसरी वजह। नौकरानी बोली, मैडम दूसरी वजह ये है कि मैं खाना आपसे ज्यादा लजीज पकाती हूँ। घर की मालकिन के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा, लेकिन इसने फिर पूछा, अब ये बात तुमसे किसने कही। नौकरानी ने फिर हंसते हुए जवाब दिया, साहब जी ने, यानी आपके शोहर ने। घर की मालकिन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन वो फिर बोली, और तीसरी वजह क्या है, अब वो भी बता दे। नौकरानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम तीसरी वजह ये है कि मैं बिस्तर में आपसे बेहतर हूँ। अब तो घर की मालकिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। घर की मालकिन बोली, क्या ये बात भी तुझे साहब जी ने ही कही है। नौकरानी ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं मैडम जी, ये बात तो मुझे आपके ड्राइवर ने बताई है। घर की मालकिन एकदम से बोली, अच्छा अच्छा, तो फिर कितने सैलरी बढ़ाऊं डायन। उस्मान रात गए घर वापस आया। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहा है। उस्मान बोला, नरगिस का डांस देखने गया था। माँ बोली, या अल्लाह, तूने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो आपको नहीं देखना चाहिए था। उस्मान बोला, हाँ माँ मैंने देखा। माँ बोली, क्या देखा। उस्मान बोला, ये कि अबू भी वहाँ थे। लड़का, मेरे पास मेरे दोस्त उस्मान जैसी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पलकों में बिठा के रखूंगा। उस्मान की तरह बड़ा घर तो नहीं, पर दिल में रखूंगा। पैसे तो उस्मान की तरह नहीं है, लेकिन मजदूरी करके तुम्हें खिलाऊंगा जरूर। तुम्हें और क्या चाहिए। लड़की बोली, बस कर दो पगले, अब रुलाओगे क्या। चलो जल्दी से अपने दोस्त उस्मान का नंबर दो मुझे। उस्मान भाई की बीवी ने ऊपर आसमान की तारों को देखकर उस्मान से बोली, उस्मान वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते। उस्मान भाई बोला, पड़ोसन। इसके बाद जो उस्मान भाई के साथ हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा। उस्मान अपनी बीवी बच्चों के साथ शोले फिल्म देखकर घर आया। घर में कदम रखते ही उस्मान ने बीवी से कहा, नाच बसंती नाच। उस्मान के छोटे बच्चे ने कहा, नहीं मम्मी, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। इसके बाद उस्मान हुआ खतरनाक बेहोश। उस्मान साहब सेक्रेटरी से बोला, तुम बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी जैसी लगती हो। सेक्रेटरी बोली, सर आपकी कितनी शादियां हुई है। उस्मान बोला, 2। उस्मान डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को अपेंडिक्स का शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, बेवकूफ, मैंने 1 साल पहले तुम्हारी बीवी की अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकाल दिया था। इस दुनिया में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हों। उस्मान बोला, डॉक्टर साहब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। मुताला पाकिस्तान की मैडम ने उस्मान को खड़ा किया और सवाल किया, ये बताओ कि नीलम कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। उस्मान बोला, मैडम नीलम स्कूल के बहाने घर से निकलती है और दाता दरबार के पीछे वाली गली में मुझसे मिलती है।
मैडम गुस्से से बोली, दरियाए नीलम का पूछ रही हूँ कि कहाँ से निकलती है। उस्मान बोला, जी वो तो नहीं पता। उस्मान ने अपनी शादी पर बहुत खर्चा किया, बहुत लोगों को खाने की दावत दी। क्यों? आखिर किस लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि आज से इस लड़की का काम मैं ही करूँगा। क्या करें भाई, बीवियों के काम करने पड़ते हैं। शादी के बाद मेरा दोस्त उस्मान बीवी से पूछता है, जानू बता, तेरी कश्ती की सील किसने तोड़ी, मैंने या किसी और ने? बीवी बोली, उस्मान नहीं पता। मेरा जिगरी दोस्त उस्मान बोला, बताओ ना जानू। बीवी शर्मा कर बोली, स्कूल की बातें याद नहीं रहती। फिर उस्मान हुआ खतरनाक बेहोश। उस्मान ने अपनी कंपनी के सेल्समैन को खूब डांटा और बोला, तुम फलानी कंपनी से ऑर्डर क्यों नहीं लाए? सेल्समैन बोला, सर मैं 5-7 दफा गया था, पर वो ऑर्डर नहीं देते और ऊपर से बेइज्जत अलग से कर देते हैं। उस्मान गुस्से से बोला, साले इसका मतलब अगर तेरी बीवी बच्चे नहीं देगी तो तुम इसके पास जाना छोड़ दोगे का? स्वागत पर बीवी ने उस्मान से पूछा, सुनो जी उस्मान, ये औजार क्या होता है? उस्मान बोला, औजार का मतलब खुशी होती है। उस्मान की बीवी बोली, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है मैं समझ गई, और रात को सो गई। अगले दिन सास ने बहू से पूछा, बेटा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हमें कहना, शर्माना मत। बहू बोली, सासू माँ मुझे तो सिर्फ उस्मान की खुशी चाहिए, खुशी। एक बार उस्मान की बीवी अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी आज मैंने तेरे बेटे उस्मान को बेवकूफ बनाया। सासू माँ बोली, अच्छा वो कैसे जनाब? बहू बोली, माँ जी मैंने इसके 5000 रुपए का नोट अपने सैंडल में छुपा लिया और वो बेवकूफ 2 घंटे तक मेरे ब्रा में ढूंढता रहा। सासू माँ बेहोश। रात के 2 बजे उस्मान की बीवी उठी, देखा कि उस्मान बिस्तर से गायब है। बीवी ने तजस्सुस से उठकर इसे ढूंढा तो देखा कि उस्मान खाने के मेज पर बेटा चाय पी रहा है। हाथ में चाय का कप पकड़े सोच में बड़े खाने के मेज को घूर रहा था। बीवी खामोशी से उस्मान को चाय का घूंट भरते हुए, दरमियान में उस्मान अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए देखती रही। फिर वो अपने शौहर उस्मान के पास गई और कहने लगी, क्या बात है प्यारे, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? उस्मान ने ऊपर देखा और बोला, क्या आपको याद है 12 साल पहले जब आपकी उम्र सिर्फ 21 साल थी? उस्मान की मोहब्बत देखकर बीवी की जज्बात मगरूब हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ याद है। उस्मान ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा, याद करो जब तुम्हारी जज बाप ने हमें गाड़ी में सफर करते देखा था? बीवी ने कहा, हाँ हाँ याद है। उस्मान फिर बोला, तुम्हें याद है इसने कैसे बंदूक मेरे कनपट्टी पर रखकर कहा था कि या तो मेरी बेटी से शादी कर लो वरना मैं तुम्हें 16 साल के लिए अंदर कर दूंगा। बीवी ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। उस्मान की आंख से एक और आंसू टपका और बोला, काश 16 साल की कैद होती तो आज मैं छूट गया होता। टीचर बोला, शाबाश असलम, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, इनमें भी ऐसे अच्छे नंबर हासिल करते रहना। असलम, ठीक है सर, लेकिन आप भी उस्मान बेग डिपो के प्रेस में पर्चे छपवाते रहना।